हेलो दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें ताकि और शेयर करें। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन सा 1856 वाला किस गवर्नर जनरल के समय पास हुआ था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा हॉर्डिंग, तीसरा कैनिंग, चौथा एलन बरू। तो इसका राइट आंसर है जो कि 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो जब 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग थे तो 1856 वाले अधिनियम में भी लॉर्ड कैनिंग होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? इसका राइट आंसर बताना है। फ्रांस का, अमेरिका का, भारत का या ब्रिटेन का? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। इसका राइट आंसर क्या है मित्रों? ऑप्शन डी, ब्रिटेन। ठीक है, चीन में मिलने से पहले हांगकांग ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में कब की गई थी? जो साबरमती आश्रम है इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में है। कहाँ है? साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है और इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। कब की थी? अप्रैल 1912 में, मई 1975। ये कैसा ऑप्शन है 1975 तक तो गांधी जी रहे ही नहीं। तीसरा ऑप्शन है जून 1916, चौथा ऑप्शन 19 अगस्त 1920। इसका राइट आंसर बताना है। ये तो पहले ही कट गया है मित्रों, ये तो पहले ही कट गया, ये तो असंभव है ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में की गई थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर चौथा नंबर है भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? ठीक है, भारत के दक्षिण क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है लेटेराइट, दूसरा है काली, तीसरा है दोमट, चौथा है जलोढ़। तो जलोढ़ तो कहाँ पाई जाती है? ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र में पाई जाती है अधिकतर जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि दक्कन के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो ये पाई जाती है काली मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसे कॉटन 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 सॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन सॉल या कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी है ये कौन सी? काली मिट्टी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? इन्होंने कब दिया था त्याग पत्र? बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दो मित्रों। एक बच्चा कह रहा है कि क्या सर ये जूनियर असिस्टेंट के लिए पर्याप्त है? तो बेटा जूनियर असिस्टेंट का ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम के लिए पर्याप्त मात्रा में हैं क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से ही उठाए जाते हैं। इसका राइट आंसर बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन बॉय, पट्टाभी सीता रमैया। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बॉय, पट्टाभी सीता रमैया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष आहरण अधिकार जिसे एसडीआर की सुविधा में उपलब्ध है। स्टेटमेंट है आईएमएफ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इसका राइट आंसर बताना है 6 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
7वां नंबर है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ है किसने बनवाया था? अब देखो इसमें सब राणा आ गए, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा सांगा, मानसिंह। अब जिसको ये क्वेश्चन पता भी होगा वो भी कंफ्यूज होगा कि राणा प्रताप थे या राणा कुंभा थे या राणा सांगा थे। मानसिंह तो चलो हटा ही दो। इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है राणा कुंभा। इसको विशेष ध्यान रखें क्योंकि ऐसे जो ऑप्शन है, क्वेश्चन तो सरल था लेकिन ऑप्शन देने की वजह से ये क्वेश्चन कठिन हो गया। क्योंकि अब या तो चलो राणा प्रताप भी बच्चा इग्नोर कर देगा लेकिन राणा कुंभा और राणा सांगा में कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लें आप। देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मूल्य संवर्धित कर जिसे वैट कहते हैं को लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? वैट को लागू करने की जो सिफारिश की थी किस समिति के द्वारा की गई थी? तो गडगिल समिति, लक्ष्मीकांत झा समिति या एस के धर समिति या प्रणब मुखर्जी समिति। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 8 का बताना है आपको। इसका राइट आंसर है लक्ष्मीकांत झा समिति। 8 का सही आंसर क्या है मिस्टर छात्रों? तो ये 8 का वो है लक्ष्मीकांत झा समिति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? है ना, खानवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था आपको कमेंट बॉक्स में छापना है और किन किन के बीच हुआ था। ठीक है, आपको बताना है। तो पहले तो आपको बताना है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था 1900 कब हुआ था? 26 के 27। इसका राइट आंसर है 1927 में। ठीक है, मेवाड़ के जो शासक थे वो राणा सांगा और बाबर के। इसका राइट आंसर है बाबर और राणा सांगा, है ना। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। इसको भी याद रखना है। ठीक है, और वहाँ के शासक थे राणा सांगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आप रखेंगे याद, ठीक है, तो काफ़ी एग्जाम में देखा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता बताना है, यानी किसको इम्पोर्टेंस दी गई थी? उद्योग को, गरीबी को, शिक्षा को या कृषि को? तो सबको पता है कि इस जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर उसने अपनी प्राथमिकता इम्पोर्टेंस दी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है चिकन नेक निम्नलिखित में से किन की सीमाओं को जोड़ता है? चिकन नेक जैसे मैकमोहन चीन और भारत को जोड़ती है, उसी प्रकार चिकन नेक बताना है किस किस के मध्य है। भारत और चीन के मध्य। ठीक है, या भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, ठीक है, और भारत नेपाल। इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मित्रों छापो। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? चिकन नेक सीमा रेखा। ठीक है, चिकन नेक किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है गोविंदा आलारी किस त्यौहार में गाया जाता है? गोविंदा आलारी किस त्यौहार में गाया जाता है? होली में, जन्माष्टमी में, दीपावली में या बसंत पंचमी में? ठीक है, इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापें। इसका राइट आंसर हो जाएगा जन्माष्टमी में। कब मनाया जाता है ये त्यौहार, कब गाया जाता है? या गोविंदा आलारी किस त्यौहार में गाया जाता है? तो ये गाया जाता है मित्रों जन्माष्टमी में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट है हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? जो हड़प नीति थी वो किस गवर्नर ने अपनाई थी आपको बताना है राइट आंसर इसका। ठीक है, तो ये किसने हड़प नीति? तो डलहौजी ने। इसका राइट आंसर क्या है? डलहौजी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है? मिलाना है। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जो इससे होकर भी बहती हैं। ठीक है, आपको बताना है
14 नंबर का। तो देखिए, देखते हैं क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। जो बैंकॉक है वो किस नदी की, नदी जो सांगपो है, चलो मानते हैं, जो सांगपो है वो किस शहर से होकर गुजरती है, समाई से। ठीक है। सेंट लॉन्स किस देश से होकर बहती है, मॉन्ट्रियल से। किससे, मॉन्ट्रियल से। तीसरा है चाओ फ्रेओ किससे होती है, ये होती है बैंकॉक से। ठीक है। और बचा है एलवे डेस्ट्रेन से। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दिन में समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली पवन को क्या कहते हैं, बताना है। ऑप्शन सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, कारकून या फ्री ब्रीक फेल्डर। ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, सी ब्रिज। क्या कहते हैं, सी ब्रिज। ठीक है। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए, सी ब्रिज। देखते हैं नेक्स्ट। पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था, चीन में, भारत, जापान, मलेशिया। सभी को पता होगा कब हुआ था, भारत में। कब हुआ था आपको बताना है। तो ये कब हुआ था, 1951 में। कहाँ, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 17वां नंबर। पारसनाथ पहाड़ी पर कौन से जैन तीर्थ की को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। 17 नंबर बताना है आपको, 21वें, 22वें, 23वें या 24वें। ठीक है। 17वां नंबर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 23वें नंबर। ठीक है। 23वें नंबर में कौन थे, बताना है। 23वें नंबर की कौन थे और 24वें नंबर की कौन थे। तो 24वें नंबर की कौन थी, महावीर स्वामी जी। और 23वें नंबर की कौन थे, ये थे पार्श्वनाथ। कौन थे, पार्श्वनाथ। और 22वें के थे अरेस्टिनेमी। ठीक है। और 21वें थे नामी करके हैं। ठीक है। और प्रथम थे ऋषभदेव। इसको याद रखना है। ठीक है। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ जी। ठीक है। इन्होंने 33 तो पार्श्वनाथ अपनी पहाड़ियों पर कौन से जयंती थी, तो इनके नाम पर ये पहाड़ियों का लग गया। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट है 18वां। भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है, यानी राष्ट्रगान को गाते समय कितना सेकंड लगता है। 47 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड, 60 सेकंड। आपको सबको बताना है, जिसका कमेंट में नहीं आएगा, है ना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सभी को पता है यार, 52 सेकंड। ठीक है। सभी को पता है 52 सेकंड। महावीर को निम्न में से किस पर विश्वास था, महावीर स्वामी को था चर्म पर था, कर्म पर था या जाति पर था या नन, इनमें से कोई नहीं। तो महावीर को जो विश्वास था वो केवल किस पर था, कर्म पर, कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्म। देखते हैं शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। अरे शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। ऑप्शन शाइस्ता खां, जय सिंह, अमर सिंह या चिनकी लिच खां को। ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है शाइस्ता खान। शिवाजी को सजा देने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था, शाइस्ता खान ने। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन महाशय आपके सामने है। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था। कौन सा राजा था जो बैताल को कंधे पर टांगता था। ऑप्शन देखते हैं महाशय इसके। पहला ऑप्शन है राजा जयसिंह, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन है राजा विक्रम सिंह। ठीक है।
इसका राइट आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डॉग, राजा विक्रम सिंह। देखो इसका राइट आंसर क्या है? राजा विक्रम सिंह। ठीक है, इसका राइट आंसर राजा विक्रम सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी छापना है मित्रों। काफ़ी सारे लाइव देख रहे हैं, लगभग 300 लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी का नाम क्या रखा था? जल्दी जल्दी बताएं। देवगिरी, आगरा, दिल्ली या छप्पन कोट? 22 का राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवगिरी। ऑप्शन ए, देवगिरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में पेंडुलम घड़ी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। गर्मी के दिनों में, जाड़े के दिनों में, जाड़े मतलब ठंडी के दिनों में, ठीक है, पहाड़ पर ले जाने में या विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आने में? तो इसका राइट आंसर बताना है 23 का। तो ये हो जाती है ठंडियों के दिनों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बॉय। ठंडियों के दिनों में क्या होता है? पेंडुलम घड़ी तेज हो जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समान तापमान, समलवण, समताप रेखा, समध्रुव या समवर्षा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप सभी को दिख ही रहा है, समताप रेखा। क्या है? समताप रेखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट वाला है, थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको स्टेटमेंट भी दिखते रहें। देखते हैं, भारत के एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय यानी दिया था कि बंद अंशवाधिक, असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। यह किसी मौलिक स्वतंत्रता का कार्य रूप नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, इससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखते हैं नेक्स्ट, यह विरोध करने के अधिकार का भाग नहीं है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट वाला इसका सही है। इससे लोगों के कुछ समूह के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, भारत के उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि बंद असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, क्योंकि इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, आपकी स्क्रीन के सामने है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? सभी को पता है हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लोहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस या मैग्नीशियम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापें इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर सबको पता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में। 27, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है? ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में या विकिरण ऊर्जा में? जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में छापें, क्योंकि ये एकदम नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किसमें होती है? केमिकल एनर्जी में, यानी रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन वो है, केमिकल एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो किसके मिश्रण से बनता है? यानी गैसोहॉल जो है पर्यावरण का क्या है? मित्र ईंधन है। किसके किसके मिश्रण से बनता है? तो बताना इसका राइट आंसर, पेट्रोल और डीजल। ये तो हो नहीं सकता। पेट्रोल तथा एथेनॉल ये हो सकता है, डीजल तथा एथेनॉल हो सकता है, और देखते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डीजल तथा एथेनॉल से क्या बनता है? क्वेश्चन देखते हैं एक बार। गैसोहॉल पूछ रहा है ना? क्या पूछ रहा है? गैसोहॉल। तो सही है, इसका राइट आंसर है डीजल तथा एथेनॉल। ठीक है, इसका राइट आंसर है डीजल तथा एथेनॉल से बनता है गैसोहॉल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फिर स्टेटमेंट है, देखते हैं। प्रतिजन एक पदार्थ है जो विष का विषहार के रूप में यूज किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को मार डालता है, शरीर के तापमान को कम करता है, या प्रतिरक्षा संवेग को क्या करता है?
प्रेरित करता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी प्रतिरक्षा संवेग को क्या करता है, प्रेरित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम, मैक्सिमम, मिनिमम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताना है आपको। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम, अधिकतम। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन क्या है? आरएनए के द्वारा, डीएनए के द्वारा, राइबोसोम के द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्रों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरएनए के द्वारा। आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 32। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकंड में बताना है, कितना होता है? 25, 1, 5 या 11। 32 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11। 11 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से पलायन करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है वास्तविक तथा उल्टा, सही, सीधा खड़ा और वास्तविक, ये तो समझ में ना आ रहा। आभासी और सीधा, सीधा तो कभी हो ही सकता है, रेटिना पर हमेशा उल्टा बनता है। बड़ा हुआ और वास्तविक ना बड़ा हुआ बनता है। ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट गए अपने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। ठीक है, तो उल्टा केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है आपका ए में ना, ए नंबर में। बाकी सब में खड़ा हुआ दिया है, सीधा हुआ है, तो सीधा कभी बनता ही नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी कुछ क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो हमको पता नहीं होते हैं, इसलिए वो ऑप्शन के हिसाब से लग जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। अगर थोड़ी बहुत जानकारी हो तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर सही निकाल सकते हैं। भौतिक तुला, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल बैलेंस, कार्य करता है संवेग के सिद्धांत पर, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर या समांतर बल के नियम पर। इसका राइट आंसर बताना है 34 का। तो समांतर बल के नियम पर भौतिक तुला यानी फिजिकल बैलेंस कार्य करता है समांतर बल के नियम पर। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है क्या है? पाकिस्तान के साथ हुए, क्या है? पाकिस्तान के साथ हुए 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति को बताना है, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, जाकिर हुसैन जी थे, राधा कृष्णन जी थे या बीबी गिरी जी थे? बीबी गिरी जी थे। कौन से थे? सबको पता होगा। पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एस राधा कृष्णन साहब थे। ठीक है, कौन थे? एस राधा कृष्णन साहब। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो सभी को पता होगा, सबसे बड़ा जो नदी का मुहाना है वो कौन सा है? ओब नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना, नील नदी का मुहाना। बस सबसे बड़ा नदी का मुहाना है, सभी को पता है, क्या है? 36 का राइट आंसर बताना है। 36 का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है मित्रों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी का मुहाना। ठीक है, इसका राइट आंसर है गंगा नदी का मुहाना। देखते हैं 37। तलवंडी, तलवंडी नामक जो स्थान है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? गुरु अर्जन देव से, नानक साहब से, तेग बहादुर साहब से या गुरु गोविंद सिंह से? 37 का राइट आंसर आपको बताना है। तो सबको पता है तलवंडी किसके लिए, किस व्यक्ति से संबंधित है? गुरु नानक जी से। ठीक है, तलवंडी किस व्यक्ति से संबंधित है? गुरु नानक जी से। ठीक है, ठीक है,
इनका जो तलवंडी नामक स्थान पर इनका क्या हुआ था, किस लिए संबंधित है, तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कब हुआ था, 1469 में, ठीक है। इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये क्या थे, सिक्कों के प्रथम गुरु थे, सिक्कों के फर्स्ट गुरु थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 38, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, बताना है। स्टेटमेंट दिए हैं, क्वेश्चन को समझिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन स्टेटमेंट गलत है, सही नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह राज्य के डीपीएसपी तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, यह भारतीयों के स्वतंत्रता का संरक्षक है, ये तो काफ़ी हद तक सही है। संविधान का संरक्षक है, ये भी सही है। यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए विवादों की जांच के अंतिम शक्ति रखता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे डीपीएसपी कहते हैं, संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट क्या है अपना, गलत है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेलाडेला है जो क्या है, छत्तीसगढ़ में है, प्रसिद्ध है किसके लिए, तेल शोधक के लिए। देखते हैं और क्वेश्चन, लौह अयस्क के लिए, लक्ष्मी विलास महल के लिए, स्थापित कला हेतु। तो बेलाडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सभी को पता है कि लौह अयस्क के लिए। किसके लिए मित्रों, लौह अयस्क के लिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनाता है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस कब मनता है, 15 दिसंबर, 15 नवंबर, 15 जनवरी, 15 अक्टूबर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 15 नवंबर। इनकी स्थापना कब कोई हुई थी, 15 नवंबर 2000, सन 2000, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन बॉय, ठीक है। ठीक है, झारखंड किससे अलग हुआ, तो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। कितने नंबर का राज्य बना था, 28 नंबर का, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, 29वां नंबर का बना था तेलंगाना, 2 जून 2014 को, ठीक है। तेलंगाना बना था और 29 नंबर का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे। नवरत्न थे वो किसके शासनकाल से संबंधित थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट से, हर्षवर्धन से, शिवाजी से, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 41 का राइट आंसर बताना है आपको। इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अकबर के शासनकाल के थे, अकबर के शासनकाल के थे, ठीक है। नवरत्न, ठीक है, राज्य की शोभा बढ़ाने का काम करते नवरत्न में कई लोग शामिल थे, 9 लोग, बीरबल, अबुल फजल टोडरमल, भगवान दास, तानसेन और मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये सलाद में 2 कटे हुए प्याज खाते थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा था, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। और लास्ट में थे हाकिम हुकाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के शासनकाल में नवरत्न हुआ करते थे। देखते हैं नेक्स्ट है 42, प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है। प्रतिनिधित्व प्रणाली किसके चुनाव से संबंधित है, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बॉय, राष्ट्रपति। प्रतिनिधि प्रणाली जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन की मौत अनशन के दौरान हो गई थी। प्रफुल्ल चाकी की, भगत सिंह की, राजगुरु की, या वासुदेव बलवंत फड़के की। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 43 का राइट आंसर है ऑप्शन डॉग। ऑप्शन क्या है, वासुदेव बलवंत फड़के। काला पानी की सजा में वासुदेव बलवंत फड़के आमरण अनशन करके 17 फरवरी 1883, कब, 17 फरवरी 1883 को प्राण त्याग दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट है, अगर कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी काम से कुछ दिन वंचित रहता है तो उसके पास कौन सी बेरोजगारी होगी, डायरेक्ट प्रत्यक्ष बेरोजगारी,
अप्रत्यक्ष बेरोजगारी, अल्प सामयिक बेरोजगारी, आर्थिक बेरोजगारी। इसका राइट आंसर आपको बताना है 44 का राइट आंसर बताना है आपको। तो ये हो जाएगा, जैसा ही कुछ दिन के लिए है तो अल्प सामयिक बेरोजगारी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया गया था? नमक कानून, ये तो हुआ नहीं था, ये वो कब हुआ था? 1930 में। रॉलेट एक्ट, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1919, जलियांवाला बाग, नरसंहार। 45 का राइट आंसर आपको बताना है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन व, रॉलेट एक्ट के विरोध। ठीक है, 1919 में इन्होंने सत्याग्रह किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, खुली यानी पोर्ट आयात निर्यात नीति से संबंधित है। आयात निर्यात में बेरोजगारी, बेरोजगारी दूर करना, आपसी संबंध बढ़ाना, मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को देना। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। खुली पोर्ट यानी आयात निर्यात नीति थी, वो किससे संबंधित है? मुक्त व्यापार के लिए बंदरगाहों को बढ़ावा देना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNCTAD का फुल फॉर्म बताना है। इसका क्या होगा? पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है यूनियन नेशन कांग्रेस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक जेनेटिक्स कहा गया है? किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है, सभी को पता होगा, ग्रेहम मेंडल, सी कैरेंसन, H.J. मूलर या W. वाटसन। 48 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, W. वाटसन के द्वारा क्या किया गया था? आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से स्टेटमेंट वाला है। कह रहा है भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में सही कथन बताना है, सही वाला बताना है इसमें। तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व करता है। देखते हैं, और बैंकिंग लोकपाल भारत में खाता रखने वाले अनिवासी भारतीयों की शिकायतें सुन सकता है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी है। देखते हैं नेक्स्ट, बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। तो आपको 49 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए क्या है? बाध्यकारी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है अल्फा किरणों से, बीटा किरणों से, परावैंगनी किरणों से या गामा किरणों से। इसका राइट आंसर बताना है आपको। लास्ट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, परावैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है परावैंगनिक किरणों से। इस वीडियो में इतना ही बने रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें अपने मित्रों को। ठीक है, लाइक करें और साथ ही साथ चैनल क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी आती है, कौन सा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।